हेलो किसान मित्रों, सरसा एग्री केयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं फील्ड में, कॉटन के फील्ड के, और ये मशीन है शक्तिमान का, वो फील्ड देखने आए हैं अभी। तो ये हार्वेस्टर से जो मशीन की कॉटन में हार्वेस्टिंग होती है वो सब सर के साथ में है, और आज सर के साथ में हम प्रश्नोत्तरी करेंगे मशीन की, और जी प्लांट में जैसे जैसे कार्य होता है वो सबका प्रश्न करेंगे। तो हम हाल अभी सर से प्रश्न कर रहे हैं कि सर जी आप बताइए कि ये पहले तो आप ये मशीन का थोड़ा सा माहितगार करिए। ठीक है। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम किशोर वाघ है। मैं कॉटन सॉल्यूशन देखता हूँ शक्तिमान में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो आप मेरे पीछे जो मशीन देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉटन पिकर। इसको शक्तिमान में एक ब्रांड नेम दिया हुआ है कॉटन मास्टर। ये जो मशीन दिख रहा है आपको, ये 2 लाइन लेके चलती है। इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 13 एकड़ करने की। यहाँ पे आप इसके पीछे जो बास्केट दिया हुआ है इसका कैपेसिटी है 13 क्विंटल एक ही टाइम वो स्टोर कर सकती है। ठीक है। वहाँ पे अभी ये जो मशीन है इसमें एक स्पिंडल आता है। यहाँ पे 2 ड्रम लगे रहते हैं, एक इधर रहता है, एक पीछे रहता है। 80% जो कॉटन है ये जो पहले वाला ड्रम ले लेता है, जो 20% कॉटन है वो पिछले वाला ड्रम ले लेता है। तो इसमें एक स्पिंडल रहता है। वो स्पिंडल क्या करता है, कॉटन को सिर्फ लपेट के ये डॉपर कॉलम से यहाँ नीचे गिरा देता है और इसके बाद उसको वो ऊपर डाल देता है। ये सिंपल तरीके से कॉटन का चुगाई होता है। ठीक है। तो हमारे किसान मित्रों को अपने माहिती दे दी मशीन की। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कॉटन लगाए तो सीड की पसंदगी कैसी करे? हाँ। जो उसमें मशीन में अच्छा रहेगा, इसलिए। हाँ, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये जो इसमें जो मशीन से अगर चुगाई करनी या पिकिंग करनी है, इसके लिए हाइब्रिड का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक कंसेप्ट है HDPS बोल के। HDPS मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम। अगर उस तरीके से लगाएंगे तो ही आप मशीन पिकिंग कर पाओगे। तो वो पद्धति से लगाने के लिए आपको 3-4 हाइब्रिड कंपनी है, जैसे राशि सीड्स हो गया, अजीत सीड्स हो गया, बायर सीड्स हो गया, अंकुर सीड्स हो गया, इनके हाइब्रिड आते हैं। जैसे राशि सीड्स का मैक्स 608 बोल के आता है, अजीत का अजीत 5 बोल के आता है, बायर का फर्स्ट क्लास बोल के आता है, अंकुर का 3028 बोल के आता है। ये हाइब्रिड आप लगा सकते हैं। इस हाइब्रिड की खासियत ये है कि 140 दिन में आ जाते हैं। इनके शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड होता है। जो पौधों की संख्या है इसमें आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि HDPS के अंदर आपको 1 एकड़ में 30,000 पौधे लगाने होते हैं, जो नॉर्मली हम फार्मर से तरीके से लगाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 7,000 या 11,000 रहते हैं। इस पद्धति के अंदर अपने 30,000 प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो उसके लिए हाइब्रिड का चुनाई तो बहुत जरूरी होता है। ओके, ठीक है। चलो, आपने बता दिया कि सीड की पसंदगी कैसे करते हैं, ठीक है। तो और सीड की पसंदगी तो हमने कर ली, और उसके लिए जो वहाँ अपने सोपाई है फार्मर को, जो उसके लिए क्या टेक्निकल है? हाथ से बुआई करनी पड़ेगी या कोई मशीन की टेक्निकल है? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा है। अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना है तो अगर हम ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन लगा रहे हैं तो आप लेबर से नहीं कर सकते वो उसके लिए आपका एक SUBP प्लांटर बोल के शक्तिमान का आता है। उस प्लांटर की कैपेसिटी एक दिन में 20 एकड़ करने की होती है। उसकी खासियत यह है कि वो वैक्यूम से सीड को कंट्रोल करता है। जो स्पेसिंग में हमें जो अंतर हमें चाहिए रो टू रो, वो हम 90 सेंटीमीटर सिलेक्ट करते हैं। वो जब 90 सेंटीमीटर लगाते हैं, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो वैक्यूम से कंट्रोल किया जाता है, और एग्जैक्टली एक ही सीड उसमें गिरेगा, और जो एग्जैक्टली हमें डेप्थ चाहिए वो बराबर सिलेक्ट करता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बाद में गैप फिलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप सोइंग कर दिया तो उसका आपका पूरा टेबल प्लॉट दिखता है। तो ये इस प्लांटर की खासियत है सर। ओके, ठीक है। चलो, फार्मर को आपने अच्छी माहिती दी जो मशीन की। और मैं दूसरा प्रश्न फार्मर का वो भी होता है कि अभी 1 एकड़ में सीड का कितना बियारण चाहिए? हाँ, ये इस पद्धति में जो HDPS पद्धति है इसमें 1 एकड़ में हम 5.5 या 6 पैकेट लगाते हैं। इसमें जो अंतर होता है वो 3 फीट मतलब 3 फीट 90 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो रहता है 15 सेंटीमीटर। अगर हल्की से मीडियम जमीन है तो उसमें आप 15 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर भारी जमीन है तो वही अंतर आप 20 सेंटीमीटर लगा सकते हैं प्लांट टू प्लांट इसमें। ओके, चलो, आपने तो ये बता दिया, सही है। और फार्मर को जो किसान मित्र है उसमें दवा का खर्च कितना बच जाएगा? जो अदर अभी सोपाई करते हैं इससे अलग कितना डिफरेंस होगा? बिल्कुल, तो ये जो आप फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि बहुत बार फार्मर यही क्वेश्चन पूछते हैं
कि इसमें हमारा खर्चा कहाँ कहाँ बचेगा। मैं तो आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि हमारा खर्चा किधर किधर बचेगा। पहले तो हम क्या करते हैं कि इस पद्धति के अंदर एक ही बार फर्टिलाइजर देते हैं, जो हम सोइंग के टाइम पे दे दिया तो उसके बाद फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्लाइमेट थोड़ा खराब हुआ तो ही हम 2 बार सेकंड टाइम डालते हैं, नहीं तो एक ही बार में अपना काम हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इसमें आपका वीडिंग का खर्चा बच जाता है। अगर पहले 30 दिन के अंदर हमने अगर वीडिसाइड का सही से स्प्रे कर लिया या फिर 30 दिन के अंदर एक बार वीडिंग कर लिया लेबर से, तो उसके बाद आपको वीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो हमारा है वो 15 सेंटीमीटर ही है। एक बार वो 30 सेंटीमीटर 30 दिन का प्लांट हो जाता है तो उसकी हाइट 30 सेंटीमीटर के ऊपर निकल जाते हैं। जो घास आती है या गवत आता है वो दोनों प्लांट के बीच में नहीं आता, जो भी आता है आपके रो के बीच में आएगा। तो उसमें आप इंटर कल्टिवेशन कर सकते हैं, वो भी आप ट्रैक्टर से कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 सेंटीमीटर जो स्पेसिंग है वो ट्रैक्टर के लिए सुटेबल है। उसके बाद आपका जो स्प्रेइंग का खर्चा है, स्प्रेइंग में ये प्रोटेक्टर जो है शक्तिमान का प्रोटेक्टर आप इसमें यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टर की खासियत यह है कि उसका जो स्प्रेइंग का एंगल जो बनता है वो एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर पे बनता है, और जो केमिकल का छिड़काव होता है वो सही से प्लांट पे हो जाता है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके जो सेकंड जो उसके बाद जो आपका स्प्रे करने का टाइम जो ड्यूरेशन रहता है 12 दिन का रहता है नॉर्मली, वो आपका 20 दिन तक बढ़ जाता है। तो लास्ट में जो फार्मर रेगुलर कॉटन में 4 से 5 बार करते हैं, अपने इसमें 3 या ज्यादा 4 बार करना पड़ता है, वो भी आपका खर्चा बढ़ जाता है। अंदाज के किसान मित्रों को 45% के आसपास खर्च बच जाता है। तो उसमें अगर हम परसेंटेज वाइज बोले तो नॉर्मल कॉटन से अपने कॉटन में 30 से 40% आपका जो खर्चा है वो बच जाता है। ठीक। किसान मित्रों, हमारे यहाँ वाकानेर का वो डीलरशिप है शक्तिमान का, उससे हम थोड़ी सी बात करते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, उसके पास ये मशीन की और प्लांटेशन की, कॉटन की और माहिती लेते हैं। હેલો, નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો. હું આપને ગુજરાતીમાં જ જણાવું કે HDPS હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટેશન સિસ્ટમ છેલ્લા 3 વર્ષથી હું વાંકાનેર અને ટંકારા વિસ્તારમાં ખેડૂતો પાસે પ્લાન્ટેશન કરાવું છું. ખરેખર એમાં સારું રિઝલ્ટ છે. ભલે હાર્વેસ્ટરની પછી આપણે વાત કરીએ, પહેલાં તો તમે ખાસ ધ્યાન આપો, સાંકડા ગાળે વાવેતર કરવું. HDPS હાઈ ડેન્સિટી પ્લાન્ટેશન સિસ્ટમ એટલે કે 2 છોડ વચ્ચેનો ગાળો પણ 6 ઇંચનો અને 2 રો એટલે કે 2 સા વચ્ચેનો ગાળો પણ 28-30 કે 36 ઇંચના ગાળે વાવેતર કરી શકાય છે. એના માટે જે સાહેબ આપણે હમણાં બતાવશે, કપાસનું કયું બિયારણ વાવવું અને વહેલી પાકતી જાતો હોવાથી વહેલું આપણું ટૂંકમાં કપાસ નીકળી જાય છે અને નેક્સ્ટ જીરું કે ઘઉંનું વાવેતર થાય છે. હવે મશીન વિશે બતાવું તો કે ભાઈ પ્લાન્ટર છે એનાથી વાવેતર કરીએ એટલે મજૂરની જરૂરિયાત નથી રહેતી. મશીનથી જ વાવેતર થઈ જાય છે એટલે મજૂર ગોતવાની ઝંઝટ ગઈ. દવાના છંટકાવ માટે અમારું ટ્રેક્ટર ઓપરેટેડ રક્ષક જે સ્પ્રેયર છે એનાથી દવાનો છંટકાવ થાય છે, એમાં પણ લેબરની જરૂર નથી. પછી વાત રહી વીણવાની. વીણવા માટે આવડું આ મશીન જે કોટન માસ્ટર છે એ ગમે તેટલો મોટો પ્લોટ હોય 24 કલાક પણ કામ કરી શકે છે. એમાં થાકનો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. અને આ સિસ્ટમ આજ નહીં તો કાલે લાવવી જ પડશે, કેમ કે દિવસે દિવસે મજૂરનો પ્રશ્ન ઊભો થતો જાય છે. તો આપણે એ બધું વળાંક લઈએ કે આજ નહીં તો કાલે આ વાવેતર કરવું પડશે. તો થોડા અમુક ખેતરોમાં વાવેતર કરી અને પ્રેક્ટિકલ તમે ખુદ અનુભવ મેળવો કે ના આ જરૂરી છે, ઉત્પાદન વધારે ટૂંક સમયમાં અને બીજું વાવેતર થઈ શકે છે. થેન્ક યુ. શક્તિમાનના ડીલરશીપ વાંકાનેરના મામદભાઈ બહુ સરસ વાત કરી કે આખા પાક વિશેની થોડીક ટૂંકમાં માહિતી આપી દીધી. ओके, थैंक यू. चलो अब सर से बात करते हैं कि इसमें किसान का कितना फायदा होगा. हाँ, तो पहले तो जैसे मैंने आपको ये पूरा तरीका बताया कि कैसे लगाते हैं, इसमें ये बेस्ट ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 30 से 40% आपका खर्चा बचता है, उसी तरह आपका जो उत्पादन है इसमें 50 से 60% आपका उत्पादन बढ़ जाता है. डिपेंड ऑन आपका जो सॉइल टाइप है उसके ऊपर रहता है. अगर हेवी सॉइल है तो आपका 40 से 50% बढ़ता है. अगर आपका लाइट और मीडियम सॉइल है तो आपका कम से कम 100% भी बढ़ सकता है उत्पादन. अगर एवरेजली बात किया जाए तो पर एकड़ इसका लगभग 17 से 20 क्विंटल या 22 क्विंटल तक भी आपको आ सकता है अगर अच्छी तरह हमने
किया तो। हाँ, अभी जो सेकंड फेज आता है इसमें आपका मशीन जब चलता है तो मशीन का कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया कि एक दिन में 13 एकड़ तक ये लग सकता है, तो 100% मैकेनाइजेशन हो जाता है। ओके, चलो આપણે મશીનની સાહેબ વાત કરીએ તો મશીન એક ઘંटे में कितना काम देगी? हाँ, तो ये जो मशीन आपको दिख रही है 1 घंटे में आपका 1.5 एकड़ तक कर सकती है। आप दिन में अगर इसको देखा जाए तो 13 से 15 एकड़ आप हार्वेस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा काम कर देती है मशीन। चलो हम सर से पूछते हैं, जो अभी कोरोना महामारी के आई थी उसके हिसाब से एक सर से प्रश्न है कि इंडिया के कॉटन और बाहर वर्ल्ड के कॉटन में कितना डिफरेंस ही होता है? हाँ, अभी अगर इंडिया का कॉटन और बाहर के कॉटन में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इंडिया में हाथ से पिकिंग होता है और बाहर की कंट्री में 100% मैकेनाइजेशन की वजह से वहाँ पे 100% मशीन से वो कॉटन निकाला जाता है। तो इसमें ये होता है कंटेमिनेशन, एक कंटेमिनेशन बोल के वर्ड रहता है कि अगर कंटेमिनेशन या कॉटन में ऐसा होता है कि अगर आप हाथ से चुगाई करते हो, हाथ से पिकिंग करते हो, तो जो लेबर है वो अपने गनी बैग्स में, साड़ी में, फिर आपके वो जो लेबर के बाल रहते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, बाल अगर इसके अंदर चले गए तो आपको वो जो जिनिंग में जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद वो जो बाल आपको मिलते नहीं है जल्दी से। वो कब मिलते हैं, वो जिनिंग में कॉटन का धागा बनता है, धागे से आपका कपड़ा बनता है। कपड़े में अगर ये बाल अगर दिख गए, क्योंकि आपका कपड़ा चेक होता है, तो उसमें अगर धागा मिल जाए वो लॉट का लॉट कैंसिल होता है। इसको कहते हैं कंटेमिनेशन। ये कंटेमिनेशन की वजह से आपका जिनिंग में एक बाल की वजह से कम 10-20 लाख का नुकसान होता है। तो इसलिए जो जितनी भी ब्रांडेड कंपनी रहती है, जो वर्ल्ड में आपको ब्रांडेड टी शर्ट या शर्ट्स बना के देती है, वो उसलिए सिर्फ मशीन पिकिंग कॉटन लेती है, जो इंडिया में अभी तक है नहीं। तो इसलिए वो वर्ल्ड से अगर महंगा भी कॉटन है तो भी बाहर से कंट्री से वो मंगा के इंडिया में बना के इधर बेचती है। इसलिए ब्रांडेड जितने भी शर्ट्स या कपड़े आते हैं वो महंगे बिकते हैं। अभी किसान मित्रों को चाहिए कि मशीन से बुआई करे तो हमें देश में बहुत बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। और शक्तिमान मशीन तो बनाती है, सब मशीन की माहिती कितनी मशीन बनाती है उसकी थोड़ी माहिती दे दो। बिल्कुल, जो आप अभी शक्तिमान के बारे में बता रहे हैं, तो शक्तिमान में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रोटावेटर बनाने वाली कंपनी है और सबसे ज्यादा बेचने वाली। एक साल में हमने 75,000 तक रोटावेटर बेच दिए थे। उसमें कॉटन सॉल्यूशन में हम आगे ही है। अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ हमारे पास ही कॉटन पिकिंग का मशीन है। तीसरा, शुगर कैन हार्वेस्टर, जो सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कोई शुगर कैन हार्वेस्टर बेच रहा है वो शक्तिमान कंपनी ही है। तो ये 3-4 सॉल्यूशन में हम आगे चल रहे हैं, एग्रेसर चल रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर छोड़ के बाकी जितने भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो आपको शक्तिमान में मिल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। किसान मित्रों को आपने बहुत बढ़िया माहिती दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर और किसी को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको देता हूं, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पूरा पैन इंडिया कॉटन सॉल्यूशन देखता हूं, तो डेफिनेटली आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके ओके सर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा।